बर्दाश्त की हदें टूट रही थीं, पर किसी ने ठान लिया था कि अब ये खत्म होगा। सुबह के हल्के सुनहरे उजाले में जिले की आईपीएस अफसर अनन्या राव एक ई रिक्शा में बैठी थी। अनन्या ने सादे नीले सूट और चश्मा पहना हुआ था, बिल्कुल आम दिखने वाली महिला, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन के सगाई समारोह से लौट रही थी और भीड़ शोर से बचने के लिए साधारण कपड़े चुने थे। रिक्शा चलाने वाला आदमी मुन्ना लाल उसे सिर्फ एक दूसरे यात्री समझ रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बैठी महिला जिले की हाई रैंकिंग पुलिस अफसर है। रास्ते में मुन्ना ने अनायास कहा, मैडम, इस इलाके में एसपी साहब चेक पोस्ट लगाते हैं। इनकी आदत है बिना वजह चालान वसूलने की। जिसे पकड़ेंगे पैसे कहकर छुट्टी दे देते हैं। कल जो हुआ तो किस्मत देखिएगा, ऊपर वाला ठीक रखे कि आज पुलिस न मिले। अनन्या ने मन ही मन उसने जो कहा उस पर ध्यान दिया। क्या सच में कोई आला अफसर गरीबों को लूटता होगा? चरमराहट थी ही कि कुछ ही दूरी पर एक गली के मोड़ पर एसपी अर्जुन मेहता अपने 2 सिपाहियों के साथ खड़े चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही रिक्शा उनके पास पहुंचा, एसपी ने आक्रोश में इशारा किया और चालक को रोककर ओढ़ने का आदेश दिया। घबरा गया। एसपी का सुर कठोर था। नीचे उतर, कागज दिखा। इतनी रफ्तार किस लिए? पक्का चोरी का वाहन है, चालान भरवा दूंगा। मुन्ना ने कांपते हुए कहा, सर कुछ तो बताइए, मेरी कमाई आज नहीं हुई है, कागज सब ठीक है। उसने कागज निकाले, सब कुछ पक्का दिखा, मगर एसपी ने आंख उठाए बिना कहा, कागज है तो क्या, 4000 दो, नहीं तो वाहन जब्त कर दूंगा। आवाज में धमक थी, आंखों में लालच, और पास खड़ी महिला को देखकर भी वो नहीं रुका। अनन्या ने सारा कुछ देखा, किस तरह उच्च पद पर बैठा इंसान वर्दी का दुरुपयोग कर रहा था। मुन्ना के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। सर, वो फुसफुसाया, इतने पैसे कहां से लाऊं? बच्चों की रोटी के लिए मैं यही चलता हूं। मगर अर्जुन ने एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बोलना बंद कर, पैसे दे। उसने कुछ भी नहीं कहा। वो जानती थी कि अगर वो तुरंत सामने आकर कोई कार्रवाई करेगी तो एसपी खुद को छिपा लेगा और सबूत मिटा देगा। वो शांत रही ताकि सब कुछ सामने आए, ताकि बाद में इस सबका सबूत बन सके। मुन्ना बिल्कुल टूट चुका था। आखिरकार उसने जेब से जो कुछ था वो निकाल कर दे दिया। एसपी ने लाल पीला पासा चलाया। पहले मुन्ना को थाने बुलवाया। थाने में अंदर जाते ही एसपी ने आदेश दिया कि दोनों को लॉकअप में डाल दिया जाए और सीख दी जाएगी। हवलदार नरेश और सुरेश ने बिना देर किए अनन्या को भी अंदर ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया। ये उनका गर्व था कि वे किसी से ऊपर हैं। अनन्या ने चुपचाप सब सुना और रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन में चुपके से आवाजें रिकॉर्ड करनी। थाने में अजीब सा माहौल था। तभी बाहर एक सफेद कार आई और दरवाजे से एक वरिष्ठ अधिकारी उतरे। जिला एसपी नहीं, बल्कि जिले के कंट्रोल रूम से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी आ गए। लेकिन वो कोई साधारण इंस्पेक्टर नहीं थे। उनके साथ एक उच्च अधिकारी भी थे, जिनका नाम सुनते ही थाने वाले ठिठक गए। मुख्यमंत्री रोहित देशमुख के निजी प्रतिनिधि सचेत वर्मा ने थाने का रुख किया और कहा कि उन्हें खबर मिली है कि यहाँ किसी महिला को अनुचित तरीके से रोका गया है। एसपी अर्जुन को जैसे ही पता चला कि मामला ऊंचे सदन तक पहुंचा, पांव ठिठक गए। लॉकअप खोला और अनन्या बाहर आईं। उनका शांत पर दृढ़ चेहरा सबका ध्यान खींच रहा था। उन्होंने सब कुछ सचेत वर्मा को बताया कि कैसे एसपी ने गरीब रिक्शा चालक से जबरदस्ती वसूली की, थप्पड़ मारे और उसे भयभीत किया। साथ में अनन्या ने अपने रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो और स्थान पर खड़े लोगों के बयानों का हवाला दिया। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री रोहित देशमुख की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया। अगले दिन मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। कल सुबह सारा शहर इस घटना की आवाज बनेगा। अनन्या ने कहा कि वो और मुन्ना पूरा ब्यौरा देंगे और जरूरी सबूत प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा कोई भी अधिकारी इस प्रदेश में कानून से ऊपर नहीं है। भ्रष्टाचार और वर्दी के दुरुपयोग के मामले में हम शून्य सहनशीलता रखते हैं। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल मीडिया से भर गया। बाहर जनता ने भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ नारे लगाए। हॉल में मुख्यमंत्री रोहित देशमुख के बगल में अनन्या राव खड़ी थी, साधारण कपड़ों में, पर चेहरे पर इरादों की चमक के साथ। सामने कुर्सी पर एसपी अर्जुन मेहता बैठा था, जो शर्मिंदगी और भय दोनों के बीच झूल रहा था। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा, कल जो घटना हुई थी वो केवल एक व्यक्तिगत मनमानी नहीं थी। ये अधिकार के दुरुपयोग और कमजोरों के उत्पीड़न का एक नमूना था। हमारी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर उन्होंने अनन्या से कहा कि वो अपना बयान दे। अनन्या ने धैर्य और ठंडे आत्मविश्वास से पूरी घटनावली बताई कि कैसे एसपी ने पहले सड़क पर वसूली की कोशिश की,
कैसे थाने में बलपूर्वक लॉकअप किया गया और कैसे उसने लोगों को डरा धमकाकर पैसे लिए। साथ में उन्होंने अपने पास मौजूद ऑडियो और मौजूद लोगों के बयानों का हवाला दिया। मुन्ना ने कांपते शब्दों में अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे उसके बच्चों की रोटी के लिए उसने पैसे दिए, कैसे उसकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ। सार्वजनिक सुनवाई और सबूतों के सामने एसपी का बचाव कमजोर पड़ गया। मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई का आदेश दिया। एसपी अर्जुन मेहता को तत्काल निलंबित किया गया और एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की गई। साथ में ये आश्वासन दिया गया कि जांच में ठोस साक्ष्य पाए गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे सिपाही जनता के रक्षक हैं, लुटेरों के साथी नहीं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ राय रहेगी। मैं राज्य की जनता से वादा करता हूं कि सत्ताधारियों के सामने ना तो वर्दी की छवि बनेगी और ना ही संविधान की ताकत कमजोर पड़ेगी। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने राहत की सांस ली कि सिस्टम ने एक अंदरूनी गड़बड़ी पकड़ ली। अनन्या को जनता ने नायक की तरह देखा, पर अनन्या ने सब कुछ व्यक्तिगत विजय नहीं माना। उन्होंने कहा, ये जीत उस रिक्शा चालकों, उन परिवारों और हर उस आम आदमी की है जो रोज अपनी कमाई से घर चलाते हैं। हर बार जब कोई डरा धमकाकर पैसे लेगा, हम सब की जवाबदेही होगी कि हम उसे उजागर करें। अंत में एसपी के खिलाफ अभियोजन शुरू हुआ और कई मामलों की छानबीन हुई। कई शिकायतें सामने आईं। मुन्ना को सरकारी सहायता और मुआवजा दिया गया। अनन्या की ठंडी कॉल और सूझबूझ ने यह साबित किया कि वर्दी का सही इस्तेमाल ही समाज की हिफाजत कर सकता है, और यदि कोई उससे भटकता है तो कानून की कार्रवाई तेज और निष्पक्ष होगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये संकेत थी कि जब इंसाफ के लिए हिम्मत और सबूत साथ हों तो किसी भी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश संभव है। अनन्या लौटकर अपनी बहन की सगाई में गईं, पर उनका मन अब भी उन सैकड़ों लोगों के लिए धड़क रहा था जिनके पास आवाज नहीं थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जहां भी अन्याय होगा वहां वो कानूनी हथियारों से लड़ेंगी, ताकि आम आदमी की रक्षा कभी भी वर्दी के नाम पर छीन न ली जाए।